अब देखना, रेशियो एस्टिमेटर। नेक्स्ट टॉपिक इज नोटेशंस ऑफ रेशियो एस्टिमेटर्स। क्लियर? इसमें नोटेशन देखो, लेट स्मॉल वाई आई बी द ऑब्जर्वेशन ऑन कैरेक्टरिस्टिक वाई। हमने कह दिया ऑब्जर्वेशन है या डिफरेंट सैंपल है ऑन कैरेक्टरिस्टिक वाई अंडर स्टडी फॉर द IH यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। I इज इक्वल टू, जो पॉपुलेशन साइज है हमारा, I इज इक्वल टू 1 to अप टू सोन कैपिटल N तक। ऑल्सो लेट, हमने रेशियो एस्टिमेटर की बात कर रहे हैं, ऑल्सो लेट स्मॉल एक्स आई बी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक एक्स। वाई आई में तो ऑब्जर्वेशन है, एक्स आई में है बी द ऑब्जर्वेशन ऑन कैरेक्टरिस्टिक एक्स फॉर द IH यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन I इज इक्वल टू 1 to अप टू सोन कैपिटल N। मीन्स जो x गिवन y या y गिवन x वाले जो हमारे रेशियो एस्टिमेटर है उसमें सबका पॉपुलेशन साइज हमारा कितना है, I इज इक्वल टू 1 to अप टू सोन कैपिटल N। क्लियर? क्लियर है ना रानी? समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज सबको सुनाई दे रही होगी? देखो फिर अब लेट, तो देन हम कह रहे हैं कैपिटल Y इज इक्वल टू, जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी, कैपिटल Y से डिनोट कर रहे हैं, I इज इक्वल टू 1 to सैंपल साइज, हमारा पॉपुलेशन साइज 1 to N है, स्मॉल yi। तो मीन्स वी नो दैट y बार, कैपिटल Y बार हमारा होता है 1 upon N समेशन I इज इक्वल टू 1 to N yi। तो मीन्स y इज इक्वल टू N टाइम्स y बार, क्योंकि पॉपुलेशन साइज हमारा N है तो N इंटू y बार कह दिया। ऐसे ही कैपिटल X दैट इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N ऑफ xi दैट इज इक्वल टू N ऑफ x बार। क्लियर? एज्यूम्ड टू बी नोन, उसको हम कह रहे हैं उसकी वैल्यू हमको पता है। देन y बार उसका मीन हो जाएगा, ये तो y की वैल्यू है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to N yi। तो मीन्स y बार इज इक्वल टू y अपॉन N दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू है, कैपिटल Y की वैल्यू है 1 अपॉन N समेशन I इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N ऑफ yi। ऐसे ही x बार हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल X अपॉन N 1 अपॉन N समेशन I इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N ऑफ xi। कैपिटल Y बार हम कह रहे हैं, कैपिटल Y की वैल्यू है समेशन I इज इक्वल टू 1 to N ऑफ yi, वो वैल्यू रख दी है। तो रेशियो एस्टिमेटर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल R से। तो R इज इक्वल टू कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X दैट इज इक्वल टू Y बार अपॉन X बार। क्लियर? तो मीन्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन मीन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक Y टू द पॉपुलेशन मीन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक X। तो कैपिटल R जो रेशियो कहा हमने, इसकी वैल्यू हो गई कैपिटल Y अपॉन X दैट इज इक्वल टू Y बार अपॉन X बार। क्लियर है? समझ में आ रहा ना? हेलो, अब देखो ऐसे ही इसका हम s स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर s x स्क्वायर x वेरिएबल के लिए दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल N माइनस 1 समेशन I इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N xi माइनस कैपिटल X बार का होल स्क्वायर। समेशन अंदर ले जाओ दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल N माइनस 1 समेशन I इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N xi स्क्वायर माइनस N टाइम्स
कैपिटल एक्स बार का होल स्क्वायर। ये हमें मिल गई एस एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ऐसे ही एस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एन माइनस 1 समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एन माइनस 1 समेसन इंटू समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू एन वाई आई स्क्वायर माइनस एन टाइम्स कैपिटल वाई बार का होल वाई बार का स्क्वायर। क्लियर? ऐसे ही एस वाई एक्स दैट इज इक्वल टू कोरिलेशन कोवेरियंस टर्म एस वाई एक्स इज इक्वल टू ये होता है एस एक्स वाई के, इसकी वैल्यू होती है, नोटेशन मान रहे हैं हम, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एन माइनस 1 समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन इंटू एक्स आई माइनस कैपिटल एक्स बार इंटू वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार, दैट इज इक्वल टू समेसन अंदर ले जाओ 1 अपॉन कैपिटल एन माइनस 1 इंटू समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन एक्स आई इंटू वाई आई माइनस एन टाइम्स कैपिटल एन टाइम्स एक्स बार इंटू वाई बार, या दैट इज इक्वल टू रो ऑफ एस वाई एक्स इंटू एस वाई इंटू एस एक्स। तो मीन्स वी नो दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो हम इसको कह दे रहे हैं दैट इज इक्वल टू रो ऑफ एस वाई इंटू एस एक्स, वेयर रो इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मिल गई हमें रो इंटू एस वाई इंटू एस एक्स। क्लियर? समझ में आया? इतना नोटेशन समझ में आया ना? हेलो, रानी समझ में आ रहा? आवाज सुनाई दे रही ना आप लोगों को? अब देखो नेक्स्ट, ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज सेलेक्टेड। अब हमने जो ऑब्जर्वेशन हमारे को रेशियो एस्टिमेटर में फाइंड किए हैं उनकी हम कोई साइज स्मॉल n का पॉपुलेशन से अलग कर ले रहे हैं। ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ कैपिटल n यूनिट्स। मतलब जो पॉपुलेशन साइज कैपिटल n है उसमें से हमने n सैंपल साइज अलग कर लिए स्मॉल। Selected from the population of capital N units without replacement. Without any loss of generality, we suppose that first N units have been selected in the sample. That is, the sample consists of x1, y1, x2, y2 up to zone xn, yn. We denoted by, अब हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन साइज से डिफरेंट टाइप के सैंपल कलेक्ट कर। क्लियर है? इसको हम फाइंड कर ले रहे हैं स्मॉल वाई बार से। जो सैंपल साइज है हमारा 1 अपॉन आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल स्मॉल n तक। तो मीन्स वाई बार हमारा हो गया 1 अपॉन n समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू n वाई आई। Therefore, यह implies that y is equal to n times y bar. That is equal to summation I is equal to 1 to small n yi. ऐसे ही x बार हो जाएगा 1 upon small n summation I is equal to 1 to n xi, and implies that x is equal to nx bar. That is equal to summation I is equal to 1 to n of xi। क्लियर है? ऐसे ही सैंपल साइज हमने एस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्मॉल n माइनस 1
समेशन I इज इक्वल टू 1 to small n yi माइनस y बार का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 upon n minus 1 into summation I is equal to 1 to n yi square minus n times y bar square. ऐसे ही स्मॉल एस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन स्मॉल n माइनस 1 समेशन I इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 upon n minus 1 into summation I is equal to 1 to n xi square minus n x bar square. क्लियर? ये सैंपल साइज के लिए हो गई नोटेशन. ऐसे ही एस स्मॉल एस वाई एक्स दैट इज इक्वल टू एस वाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू एस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 1 upon small n minus 1 summation I is equal to 1 to small n xi minus x bar into yi minus y bar. फिर समेशन अंदर ले जाओ दैट इज इक्वल टू 1 upon small n minus 1 into summation I is equal to 1 to small n xi yi minus n times small x bar into y bar. Therefore, ratio estimator या R for sample size that is equal to small r that is equal to y bar upon x bar या that is equal to y upon x that is equal to जो हमारा जो सैंपल मिला इसको हम कह दे रहे हैं कैपिटल R कैप मीन्स एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल R दैट जो कैप कह रहे हैं उसकी एस्टिमेटर वैल्यू. पॉपुलेशन से हमने डिफरेंट टाइप के सैंपल सेलेक्ट किए हैं तो मींस स्मॉल r दैट इज इक्वल टू स्मॉल y अपॉन x दैट इज इक्वल टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ कैपिटल R या R कैप से डिनोट कर ले. क्लियर? इतना समझ में आया? अब देखो इफ कैपिटल R इज नॉट नोन जब हमारे पास रेशियो की वैल्यू हमको अननोन है पता नहीं है इट इज एस्टिमेटेड बाय स्मॉल r तब हम उसको फाइंड करते हैं स्मॉल r से सैंपल साइज सैंपल रेशियो से दैट इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है r कैप कैपिटल R कैप दैट इज इक्वल टू small y bar upon x bar. And if capital Y bar is not known, अगर पॉपुलेशन साइज हमारा पॉपुलेशन मीन इज अननोन है इट इज एस्टिमेटेड बाय उसको एस्टिमेट करते हैं हम y bar कैपिटल R दैट इज इक्वल टू R इंटू x bar दैट इज इक्वल टू R की वैल्यू ऊपर से रख दो स्मॉल r की y bar upon x bar into x bar that is equal to y bar upon x bar है हमारा कैपिटल R bar into R cap कैपिटल R cap into x bar where y bar R is called the ratio estimate of capital Y bar. स्मॉल y bar R हम कह रहे हैं इसको डिनोट कर रहे हैं is called the ratio estimate of capital Y bar. क्लियर? ये नोटेशन सबके समझ में आ गए? ठीक है चलो